हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोशनी और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अनिरुद्ध एक बिजनेसमैन होता है। वो रोशनी को कभी नाराज नहीं होने देता। एक दिन जब रोशनी और उसकी सास सरोजनी के बीच थोड़ी अनबन होती है, तभी रात में अनिरुद्ध उसके लिए नई ड्रेस और उसकी मनपसंद ब्लूबेरी आइसक्रीम लाता है। वाओ, ब्लूबेरी आइसक्रीम, ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। और ये ड्रेस, ये तो बहुत ही प्रिटी है। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, तुम दुनिया के नंबर 1 हस्बैंड हो। आई लव यू। आई लव यू टू रोशनी। माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो ऐसी ही है, कभी खट्टी तो कभी मीठी। आई नो अनिरुद्ध, मैं जानती हूँ उन्हें, इसीलिए मैं कुछ कहती नहीं। बस मैं उनकी बातें सुन लेती हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है शाम होने के बाद वो मेरे पास फिर से आ ही जाएंगी, मेरे हाथ की चाय पीने। रोशनी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसीलिए उसने शादी के पहले ही पूरे किचन स्टाफ को निकलवाने के लिए कहा था और अनिरुद्ध ने उन सभी को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में नौकरी पर लगवा दिया। एक दिन घर में पार्टी होती है, तभी रोशनी के हाथ का खाना खाकर सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। एक दिन रोशनी अनिरुद्ध को एक कैफे में एक लड़की के साथ देखती है और वो दोनों एक दूसरे की झूठी कॉफी भी पी रहे होते हैं। ये दृश्य देखकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है। बहुत दिनों से मुझे शक हो रहा था कि अनिरुद्ध चुप छुप के किसी से बात कर रहा है, कहीं कोई और बात तो नहीं। लेकिन देखो, वही बात निकली जो मैंने सोचा था, वही सच है। अनिरुद्ध का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनिरुद्ध, बहुत बुरा किया। मेरे माँ पापा को मरे हुए 3 साल हुए हैं। तुमने मेरे अकेलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ अपनी एक नई दुनिया बसाने। रोशनी उस रात बस स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर वो चमनपुर जाने के टिकट्स लेती है। भाई साहब, चमनपुर की टिकट चाहिए। ये लीजिए मैडम। जी, वो बस कितने बजे की है? लगभग 20 मिनट और लगेंगे। जब अनिरुद्ध घर पहुंचता है, तभी उसे सरोजनी बताती है कि रोशनी घर छोड़कर जा चुकी है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, रोशनी ने तुझे कैफे में किसी लड़की के साथ देखा और तुम दोनों एक दूसरे की झूठी कॉफी पी रहे थे। ये सब क्या है अनिरुद्ध? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ओह गॉड! अरे माँ, वो कोई और नहीं बल्कि... तभी वहां पर काजोल आ जाती है। दरअसल काजोल अनिरुद्ध की सगी बहन होती है और रोशनी को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। काजोल एयरपोर्ट से ही अनिरुद्ध के साथ कैफे में चली गई और उन दोनों को देख रोशनी ने गलतफहमी पाल ली, जिसका नतीजा था कि वो घर छोड़कर जा चुकी थी। ओह नो अनिरुद्ध भैया, हमें भाभी को ढूंढना होगा। कहाँ गई होंगी वो? शायद से वो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन तक ही गई होगी। अनिरुद्ध और काजोल दोनों रोशनी को ढूंढने लग जाते हैं। बस स्टेशन पर रोशनी अपनी बस के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में बहुत सारा लगेज होता है। वो उसका लगेज उठाकर उसकी मदद करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। अरे धन्यवाद बिटिया। कोई बात नहीं अंकल, यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे शायद तुम भी चमनपुर ही जा रही हो ना बिटिया? हाँ अंकल, मैं भी चमनपुरी जा रही हूँ। तो फिर तुम मेरी ही टैक्सी में बैठ लो, मैं भी उसी गांव से होते हुए जाऊंगा। अरे बेटा हिचकिचाओ मत, मौसम के भी बिगड़ने की आशंका है, बस से सफर करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है अंकल, थैंक यू। रोशनी उस बूढ़े आदमी के साथ टैक्सी में चली जाती है। चमनपुर जाने वाली बस खाई में गिर जाती है और उसमें मौजूद सभी यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। जब अनिरुद्ध और काजोल रोशनी को ढूंढते ढूंढते बस स्टेशन पहुंचते हैं, तभी ये देखिए, आपने इन्हें कहाँ देखा है? ये यहाँ आई थी क्या? हाँ साहब, ये अभी तो गई हैं चमनपुर की बस में, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि जो बस चमनपुर जाने वाली थी वो खाई में गिर गई है और सभी यात्री मर चुके हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रोशनी पागल थी, वो इतनी छोटी सी बात से शक कर लिया मुझ पर। ये क्या हो गया काजल? संभालिए अपने आप को भैया। अनिरुद्ध बहुत टूट चुका था। अनिरुद्ध को उस दिन से ऐसा लगने लगा कि रोशनी मर चुकी है।
वहीं रोशनी ने अपने जीवन की नई शुरुआत कर दी थी। वो चमनपुर में एक किराए के घर में रहने लगी थी। वो कई जगहों पर नौकरी ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन उसकी पड़ोसन एक सुझाव देती है। रोशनी बहन, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्यों ना तुम एक ढाबा खोल लो। गांव की सरकारी स्कूल के गेट पर बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि वहीं से स्टेशन और शहर जाने का रास्ता है। तुम वहां पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलो। हाँ, आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल एक ढाबे के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और बिना पैसों के मैं ऐसा कर पाऊंगी मुझे लगता नहीं है। उस सब की चिंता मत कीजिए। आप वो पैसे मुझसे ले लीजिए, और जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप मुझे वो पैसे लौटा देना, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। रोशनी गांव के सरकारी स्कूल के गेट पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां पर वो तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर बेचा करती और सभी मजे से आनंद लेते हुए उन पदार्थों को खाते हैं। रोशनी दिन रात मेहनत करने लगती है। कुछ महीनों बाद एक दिन अनिरुद्ध, सरोजनी और काजोल चमनपुर में एक रिश्तेदार की शादी में आते हैं। तभी अचानक से अनिरुद्ध चलती हुई गाड़ी में से रोशनी का ढाबा देख लेता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। अनिरुद्ध, काजोल और सरोजनी गाड़ी से उतरते हैं और वो लोग रोशनी के ढाबे के पास जाते हैं। रोशनी, तुम जिंदा हो? बहू रानी, तुम जिंदा हो? हमें तो लगा था कि आप बस एक्सीडेंट में। अनिरुद्ध और काजोल दोनों रोशनी को सारी बात बताते हैं और अनिरुद्ध रोशनी को काजोल और उसके सारे पुराने चैट्स भी दिखाता है। रोशनी को तब समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। ओह माय गॉड, प्लीज माफ कर दो काजोल। मैंने एक पल के लिए भी कुछ सोचा नहीं और सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आई। मुझे माफ कर दो अनिरुद्ध, माफ कीजिए माँ जी। अब आओ, गले लग जाओ। रोशनी और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खूब रोते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं, क्या सही मौके पर फिर से मिलाया है किस्मत ने हमें। कल हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ अनिरुद्ध, हम हमारी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे और अब से हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। रोशनी अनिरुद्ध के साथ फिर से उसके घर चली जाती है और अगले दिन उनके घर में बहुत बड़ी एनिवर्सरी पार्टी होती है, जिसमें वो दोनों सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। हाय, नजर ना लगे मेरे बच्चों को किसी की भी। थू 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 थू। हैप्पी एनिवर्सरी अनिरुद्ध। हैप्पी एनिवर्सरी रोशनी। एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बोथ। ये अनिरुद्ध और रोशनी अपनी सालगिरह के केक कट करते हैं और पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। रोशनी शहर में अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है, जिसका नाम वो द सी लिंक रेस्टोरेंट रखती है। कुछ ही महीनों में वो रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो जाता है और इस तरह से रोशनी अपने जीवन में बहुत 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 आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।